ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और एस्ट्रो तक पर जुड़े हुए सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन का, जो 17 सितंबर से होने वाला है। और सूर्य का जो राशि परिवर्तन है वो अकेले नहीं हो रहा है, साथ में ये मंगल के साथ युति करेंगे। और सूर्य मंगल की युति लगभग 3 अक्टूबर तक बनी रहेगी। बहुत दिनों के बाद, लगभग 17 अक्टूबर के बाद कुछ ऐसी गोचर में स्थिति बन रही है जिसमें बहुत सारे ग्रह एक साथ तुला में एकत्रित होंगे। तो फिलहाल हम ये जानते हैं कि सूर्य का जो राशि परिवर्तन हो रहा है कन्या राशि में, इसका आप सभी पर क्या प्रभाव होगा, और इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए आराम से समझिएगा। प्रॉब्लम यहाँ पर जो सबसे बड़ा सॉल्यूशन जो आपको मिलने वाला है प्रॉब्लम का, वो ये रहेगा कि लीगल मामलों में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी चल रहे थे उसमें आपको सफलता मिलेगा। किसी प्रकार के एग्जामिनेशन अगर आपने दिया है, क्योंकि सूर्य जो है आपका पंचमेश है और रोग में जा रहा है, तो कॉम्पिटेटिव भाव में जाने के कारण, लग्नेश के साथ बैठने के कारण आपको अच्छा परिणाम भी सूर्य देवता यहाँ पर निश्चित रूप से देंगे। तो सूर्य का इस भाव में बैठना एक तरफ स्थान परिवर्तन का योग बना रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ कंपटीशन में सफलता, न्यायिक मामलों में सफलता का योग भी बन रहा है। जो विद्यार्थी पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, विदेशों में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर मेष लग्न के हैं तो उनके लिए स्थान परिवर्तन का होना बहुत ज़्यादा मैं पॉजिटिवली चेक कर पा रहा हूँ। और इस समय आपके जो शत्रु रहेंगे वो पूरे तरीके से शांत हो जाएंगे और आपके मान पद प्रतिष्ठा में भी ये वृद्धि करने वाले हैं। तो अब हम दूसरे लगन की बात करते हैं, वृषभ लगन वाले जातकों के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका स्वास्थ्य जो रहेगा वो अच्छा रहेगा। देखिए, वृषभ लगन में कहा जाए तो सूर्य आपके लगन से पंचम भाव में रहेंगे, और सूर्य का पंचम भाव में बैठना, वो भी मंगल, शत्रु जो है, परम शत्रु जो शुक्र का होता है, मंगल के साथ बैठना, और आपके लग्नेश का शत्रु ही होते हैं सूर्य देवता। तो डबल शत्रु ग्रह जो है आपके माइंड पे जाकर बैठ रहे हैं। तो जो वृषभ लगन वाले जातक हैं उनको इस समय बहुत तगड़ा एग्रेसिव हो सकते हैं, शरीर में गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, और उदर संबंधित परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, पेट में गर्मी ज़्यादा हो सकती है, इसके कारण मुंह में छाले इत्यादि होना बहुत सामान्य बात रहेगी। गर्भवती महिलाएं हैं तो उनके गर्भ हानि की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि अग्नि का जो प्रभाव है इस समय आपके गर्भ में बहुत तगड़ा हो जाएगा। इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनको भी मानसिक चिंताएं यहाँ पर सूर्य के राशि परिवर्तन के कारण मिलेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि मंगल के साथ सूर्य की युति हो रही है और कुछ दिनों में बुध भी यहाँ पर पहुँचेंगे। हालांकि 1 अक्टूबर को बुध पहुँचेंगे और अभी ये 17 सितंबर को ही राशि परिवर्तन हो रहा है। तो सूर्य का मंगल का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो आपके सप्तमेश द्वादशेश के साथ जो है आपके सुखेश का कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि अगर आपके जीवन साथी की बात किया जाए तो उनको एक बार पुनः हॉस्पिटलाइजेशन की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि दैनिक रोजगार में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, धन संबंधित भी बहुत ज़्यादा कोई परेशानी नहीं रहेगी, धन का सुख आपको मिलेगा, लेकिन एग्रेशन बहुत ज़्यादा होगा। और इस समय अगर वाणी उग्र हो गई तो बहुत बने बने जो काम रहेंगे उसके बिगड़ने की संभावना है। तो बेहद ध्यान दीजिएगा और सूर्य को जल दीजिएगा। कोशिश कीजिए कि बुध का बीज मंत्र ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग सा बुधाय नमः कीजिए। अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो गणेश जी की प्रतिदिन अगर आप आराधना करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब हम मिथुन लग्न की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लग्न वाले जितने भी जातक हैं उनमें जो सूर्य देवता है वो मंगल के साथ युति करेंगे, और सूर्य मंगल की जो युति होगी आपके लगन के सापेक्ष अगर देखा जाए मिथुन लगन के लिए, तो चतुर्थ भाव में रहेंगे। चतुर्थ भाव सुख का भाव होता है, लेकिन अपने दिशा बली डायरेक्शन के एग्जैक्टली अपोजिट रहेंगे सूर्य और मंगल। मिथुन लग्न में कहा जाए तो मंगल तो खराब माने जाते हैं और सूर्य जो है उदासीन होते हैं। तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट खराब नहीं होगा, लेकिन स्थान परिवर्तन, मकान में किसी ना किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो जाना। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण जो काम होगा आपका, क्योंकि इनकम का मालिक और आपके
पराक्रम का मालिक, दोनों युति करके सुख स्थान पे जा रहे हैं। तो इनकम का सुख तो प्राप्त होगा। और अगर गवर्नमेंट से आपका किसी प्रकार का जुड़ाव है, किसी प्रकार से कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कामों में आपका जुड़ाव है, तो इन सब में प्रशासनिक सेवाओं का आपको एकदम ग्रीन सिग्नल मिलेगा और बहुत सारे रुके हुए काम आप यहाँ पे कर पाइएगा। थोड़ा माता से तकलीफ ज़रूर होगा, माता के स्वास्थ्य पर कुछ ना कुछ निगेटिविटी अभी भी हो सकता है, इस बात का आपको बेहद ध्यान देना चाहिए। विशेष रूप से जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो मिथुन लगन के हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपका मंगल है वो 6वें भाव का भी मालिक है, रोग का मालिक है, और सूर्य के साथ 4th भाव में है। तो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम के अकस्मात बढ़ने की संभावना हो सकती है। इसलिए मैं यही कहूँगा, शुक्र का बीज मंत्र कीजिए। इस समय शुक्र का बीज मंत्र करना बहुत फायदेमंद रहेगा। और शुक्र का बीज मंत्र करने के साथ साथ गणेश जी की आराधना कीजिए, तो जो भी निगेटिविटी रहेगी एटलीस्ट उसमें कुछ कमी आएगी और पॉजिटिव आप जी पाइएगा, पॉजिटिव समय ये बिता पाइएगा। अब हम कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन वाले जातकों के लिए जो ये बुध देवता, सूर्य देवता है, वैसे भी आपके नैसर्गिक मित्र हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन द्वितीयेश हैं तो मारक की संज्ञा भी है। मार्केश होके 3rd हाउस में जा रहे हैं, और साथ में मंगल जो अत्यंत योग कारक है, कर्मेश होकर ये 3rd हाउस में। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि आप अपने जिद के आगे, अपने कर्म के आगे, आप अपने मेहनत के आगे सभी प्रतिद्वंदियों का को हराकर टॉप पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, ये कन्फर्म है। इस बार की जो आपकी मेहनत होगी वो बहुत तगड़ी रंग लेकर आने वाली है, और मान पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, और छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिलेशन जो रहेंगे पहले से और अच्छे हो जाएंगे, मजबूत होंगे। क्योंकि बुध जो यहाँ पर मंगल के साथ सूर्य की युति हो रही है, तो मंगल को एक तो 10म भाव मिला हुआ है और साथ में 5म भाव भी है, पराक्रम भी है, तो शिक्षा के योग भी अच्छे बन जाते हैं। जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनको उच्च शिक्षा के योग भी बनते हैं, उनको शिक्षा में मन लगेगा, पढ़ाई करने का उनको मन लगेगा। और धन के लिए हालांकि थोड़ा मेहनत रहेगा, थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन धन आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। परिवार से दूरी अभी भी आपकी बन सकती है, लेकिन ओवरऑल कहा जाए कि परिवार में विवादों के बाद भी आपका जो मेहनत है वो आपके पक्ष में रहने वाला है, और आप अपनी बुद्धिमत्ता से बहुत सारे परेशानियों को सॉल्व कर देंगे। और प्रशासनिक रूप से कोई काम या प्रशासन के द्वारा सम्मान मिलना, नाम पद प्रतिष्ठा बढ़ना, ये कर्क लगन के लिए अच्छा परिणाम रहेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली और भाग्य का सहयोग मिश्रित रहेगा। सिंह लगन की बात करते हैं। देखिए, सिंह लग्न वाले जातकों के लिए सूर्य जो है वैसे भी लग्नेश होते हैं। अब लगन के मालिक हैं और योग कारक हैं, धन में बैठ गए हैं। साथ में जो आपका मंगल है जो कि भाग्य का मालिक है, साथ में सुख का मालिक है, वो भी धन में बैठ गया। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा तो वो सिंह लगन में ही मिलने वाला है। अब कई लोग सोच रहे होंगे सूर्य अष्टम को भी देख रहे हैं, भाई अष्टम को देख रहे हैं, मित्र दृष्टि से देख रहे हैं, तो यहाँ पे परेशानी नहीं उत्पन्न करेंगे, यहाँ पे परेशानियों को खत्म करेंगे, किसी प्रकार की रुकावटें थी उनको खत्म करेंगे। लेकिन वाणी उग्र हो जाएगी, वाणी उग्र होने के कारण और सेपरेटिंग नेचर होने के कारण परिवार से दूर रहने का योग भी बनेगा, परिवार में वाद विवाद भी होगा, संचित धन में थोड़ी कमी भी लाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, पैसा आएगा ये कन्फर्म है। अब आप उसको किस तरीके से रोक सकते हैं वो आप पर डिपेंड कर सकता है, डिपेंड करेगा। अगर आपके पास संचित धन आ रहा है और आपने उसको बैंक में जमा कर दिया और तो आपका पैसा रुक सकता है। लेकिन अगर आपके पास पैसा रहा और वो किसी ना किसी पॉइंट पर अकस्मात खर्च होगा तो वो पैसे के, क्योंकि सेपरेटिंग प्लेनेट है, सूर्य सेपरेशन के लिए जाना जाता है, और मंगल जो है एग्रेसिव होता है, तो गला एग्रेसिव होगा, परिवार में वाद विवाद हो सकता है। लेकिन विद्यार्थी वर्गों के लिए बड़ी अच्छा रहेगा, मकान जिन्होंने बनाया था उनके लिए अच्छा रहेगा, और साथ में बहुत सारी जो परेशानियां अकस्मात सिंह में आ गई थी वो सारी परेशानियां एक एक करके ख़त्म होगी। रिसर्च डेवलपमेंट में कुछ अच्छा कर पाइएगा, और साथ में भाग्य का सहयोग मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, और आप उन्नति अच्छे लेवल पे कर पाइएगा।
केवल और केवल आदित्य हृदय स्रोत का ही आपको पाठ करना चाहिए, सूर्य को जल दीजिए जिससे कि बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। अब हम बात करेंगे कन्या लग्न वाले जातकों के लिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो रहा है, कन्या लग्न वाले जातकों पर ही ये राशि परिवर्तन हो रहा है और सूर्य आपके लगन में रहेंगे और आपका अति मारक प्लैनेट के साथ युति करेगा। और सूर्य हालांकि आपके लिए मित्र होता है लेकिन मंगल तो शत्रु है और दोनों ही गर्म प्लैनेट है, दोनों लगन में जाकर बैठे हैं। तो कन्या लगन वाले जातक को इरिटेशन बहुत ज़्यादा होगा, हर छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाना, दूसरे का गुस्सा तीसरे पे उतार देना, ऐसी सारी चीज़ें बहुत सारी देखने को कन्या लग्न वाले जातकों पर देखने को मिलेगा। और कन्या लग्न वाले जातकों के इस स्वभाव के कारण जो है वैवाहिक जीवन में काफ़ी परेशानी हो जाएगी, पार्टनरशिप में लड़ाई हो सकती है, हर तरीके से कहा जाए तो परेशानी उत्पन्न होगा। अष्टमेश लगन में चला गया, कोई काम बनना था तो वो भी रुक कर बनेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। और मैं ही सही हूँ बाकी सभी गलत हैं, ये भावना भी आपके अंदर लगन में सूर्य के कारण हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, वार्तालाप करते समय बहुत नपे तुले हुए वर्ड का यूज़ कीजिएगा, नहीं तो परेशानियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप उसको रोक नहीं पाइएगा। और वैसे भी कन्या लगन में शनि की वक्री दृष्टि आयु पे पड़ रही है और साथ में लगन पर सूर्य और मंगल होगा, तो गुस्सा बढ़ने के कारण ब्लड प्रेशर का बढ़ना, हार्ट से संबंधित परेशानियों का अकस्मात बढ़ जाना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है। तो इस समय केवल उपाय करना चाहिए, शनि का बीज मंत्र कीजिए और गणेश जी की आराधना कीजिए जिससे किसी प्रकार की परेशानी ना हो। जिनको न्यूरो से रिलेटेड परेशानी और वो कन्या लग्न के हैं उनकी परेशानी भी बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रही है। अब हम तुला लग्न वाले जातकों के लिए बात करते हैं कि ये परिवर्तन जो सूर्य का होगा वो कैसा रहेगा। देखिए, सूर्य अकेले नहीं रहेंगे, आपके लगन भाव से द्वादश भाव में सूर्य के साथ मंगल रहने वाले हैं। मंगल जो आपके लिए अति मारक माने जाते हैं, आपके सप्तमेश हैं, आपके द्वितीयेश हैं और खर्च में जाकर बैठ गए। और सूर्य जो आपके लिए इनकम के मालिक हैं। अब आप ही बताइए, जो इनकम का मालिक है खर्च में जाके बैठ जाए, जो धन का मालिक है वो खर्च में बैठ जाए, तो यहाँ पर एक चीज़ कन्फर्म है कि खर्च इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा और संचित धन भी खत्म होने लगेगा, पैसों के लिए परेशानी उत्पन्न हो सकती है। और ये सच्चाई है, इसको बोलने में किसी प्रकार का मुझे संकोच नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है मुझे और जो दिख रहा है मैं उसको बोल कर रहूँगा। इनकम का मालिक, जो धन का जो मालिक है, वो खर्च में बैठना तो आपको परेशान वैसे ही करेगा और ऐसे ही परेशानी नहीं रहेगी, परेशानियाँ भी बहुत सारी हैं। एक तो आपका जो लग्नेश है वो इनकम में ऑलरेडी बैठा है, वही आपको आपका जो लग्नेश है शुक्र है वो दशम स्थान पर बैठा है, वही आपके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव है और आपका योग कारक बुध जो है वो आपके लिए पॉजिटिव है। लेकिन जो 12th हाउस में सूर्य के साथ मंगल का बैठना बहुत अच्छे योग यहाँ पर नहीं बना रहा है और साथ में द्वादश के मालिक के साथ शनि की दृष्टि पड़ जाना, राहु की 5वीं दृष्टि पड़ना, कोई लीगल मामले हो तो उसमें कोर्ट कचहरी में बहुत ज़्यादा परेशानी उत्पन्न हो जाना, जेल यात्रा तुल्य चीज़ें हो जाना, ऐसी सारी चीज़ें हैं। विदेश में अगर है तो वहाँ पर भी परेशानी उत्पन्न होना, तो बहुत अच्छा नहीं है तुला लगन वाले जातकों के लिए। और जीवन साथी के साथ तो सेपरेशन के योग वैसे ही चार्ट में दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छा समय नहीं है तुला में। और एक चीज़ याद रखिएगा, तुला में अगले महीने 17 अक्टूबर के बाद लगभग बहुत सारे ग्रह एक साथ तुला में आ जाएंगे, तो तुला वाले जातकों का अभी परेशानी इस महीने भी छोड़ दीजिए, अभी 2 महीने कम से कम परेशानियों का योग है। केवल महामृत्युंजय का जाप कीजिए और साथ में अपने लग्नेश शुक्र का जो बीज मंत्र होता है उसको कीजिए और कोशिश कीजिए कि नारंगी कलर के वस्त्रों का प्रत्येक मंगलवार अगर आप दान कर देते हैं तो समय अच्छा हो सकता है। अब हम वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए बात करेंगे कैसा समय रहेगा। देखिए, वृश्चिक लगन में सूर्य और मंगल दोनों की उपस्थिति लगन से एकादश भाव में होगी। सूर्य भी एकादश भाव में रहेंगे, मंगल भी एकादश भाव में रहेंगे। आपका लग्नेश इनकम में जाकर बैठा हुआ है और वृश्चिक लगन में जो सूर्य होते हैं वो धन स्थान, आपके कार्य व्यवसाय के मालिक, वो भी इनकम में बैठना, बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। जहाँ पर तुला के लिए बहुत खराब बन रहा था वहीं वृश्चिक के लिए उतना ही अच्छा बन रहा है, क्योंकि आपका जो
कर्म स्थान है वो इनकम में चला गया, आपका लग्नेश इनकम में चला गया। अब दोनों मिलकर डबल इनकम के योग बनाएंगे। इनकम बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन गर्भवती महिलाओं पर जो ये पूरा अग्नि तत्व है उनके गर्भ हानि का योग यहाँ पर बनाएगा। और वैसे भी आपका जो पंचमेश है वो अभी वक्री होकर छठवें भाव में बैठा, तो हर तरीके से अगर मैं चेक करूँ तो समय बहुत अनुकूल नहीं है। किस चीज़ के लिए? स्वास्थ्य को लेकर, गर्भवती महिलाओं के गर्भ धारण को लेकर, फाइनेंस को लेकर, कार्य व्यवसाय को लेकर, धन को लेकर कोई चिंता नहीं है, लेकिन परेशानी उदर संबंधित कुछ परेशानी है। परेशानी गर्भवती महिलाओं को लेकर है, और जिनको ऑलरेडी डायबिटिक है और वृश्चिक लगन वाले जातक हैं उनको विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ कीजिए या हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ कीजिए, समय आपका बेहतर होना और प्रारंभ होगा। ओवरऑल समय अच्छा है, खराब नहीं है। धनु लगन की बात करते हैं। देखिए, धनु लगन में बहुत दिनों के बाद एक बड़ी अच्छा योग बनने वाला है। मंगल दशम भाव में दिशा बली, सूर्य दशम भाव में दिशा बली, दोनों एक साथ जाकर बैठ गए हैं। सूर्य आपके भाग्येश होकर बैठे हुए हैं और मंगल आपके विदेश के मालिक होकर बजाकर बैठे हैं और पंचमेश होकर बैठे हैं। दोनों त्रिकोण के मालिक आपके दशम भाव में बैठे। बहुत ही अच्छा योग धनु लगन में, और काफ़ी दिनों के बाद मैं देख रहा हूँ इतनी अच्छी चीज़ें धनु लगन में हो रही है। सबसे बड़ा फायदा मिलेगा, जिनको नौकरी नहीं मिल रही थी उनको नौकरी मिलेगी, जिनके नौकरी में पदोन्नति नहीं हो रही थी उनको पदोन्नति यहाँ पर मिलेगी। सरकारी कार्यों में अगर आप इन्वॉल्व करते हैं, सरकारी कार्यों से जुड़ाव रखते हैं, तो सरकारी कार्यों में आपको उन्नति के परम योग यहाँ पर बनते हैं। हर तरीके से अच्छे योग बनते हैं। मकान के भी योग यहाँ पर बनते हैं, वाहन खरीदने के योग बनते हैं, भाग्य का सहयोग मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक परेशानी है, जिनको किडनी में स्टोन है, जिनको किसी प्रकार का जो गर्भ धारण करते हैं जो महिलाएं हैं उनके लिए परेशानी है। यूरिन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन कर्म स्थान को लेकर, धन स्थान को लेकर और आपके प्रेम प्रसंग को लेकर, पिता का सहयोग को लेकर हर तरीके से पॉजिटिव है। और केवल पानी खूब पीजिए, जिससे कि बहुत ज़्यादा यूरिन रिलेटेड परेशानी डेवलप ना हो। अब हम मकर लगन की बात करने वाले हैं। देखिए, मकर लगन में सूर्य मंगल की जो ये युति हो रही है, सूर्य का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, मंगल ऑलरेडी साथ में है और लगभग एक महीने, लगभग 3 अक्टूबर तक तो साथ में रहेंगे। 3 अक्टूबर को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। तो सूर्य जो है 3 अक्टूबर तक आपको कैसा रिजल्ट देंगे? एक तो सूर्य आपके अष्टमेश होते हैं, मार्ग ग्रह होते हैं, पिता के स्थान पे चले गए। और मंगल कहा जाए तो वो वैसे भी नैसर्गिक रूप से परेशानी करने वाले प्लैनेट है। आपके लंग्स को लेकर, आपके सुख स्थान को लेकर पिता के स्थान पे चले गए, तो पिता को लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ जाना, अकस्मात निमोनिया या किसी प्रकार के श्वसन संबंधित परेशानियां पिता को पहुंच जाए, ऐसी चीज़ें मैं देख पा रहा हूं। और साथ में पिता को किसी न किसी प्रकार से कष्ट, या पिता तुल्य लोगों को किसी प्रकार का कष्ट हो सकता है। भाग्य इस समय पूरे तरीके से साथ नहीं देगा, और भूमि, वाहन, मकान से संबंधित किसी प्रकार का नया काम इस समय नहीं करना चाहिए। लेकिन लीगल मामलों में सहायता मिलेगी, और ऐसे काम जो गवर्नमेंट से होकर जाते हैं उसमें आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। विशेष रूप से अगर कोई बहुत लंबे समय का मामला आपका फंसा हुआ है, तो इस राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आपको अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। लेकिन आपको भी अपना ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर कुछ ना कुछ परेशानी अभी भी लगभग 1 अक्टूबर तक मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि बुध भी आपका जो है अष्टम में जाकर बैठा है। कोई विपरीत राजयोग का फॉर्मेशन नहीं बन रहा है और न्यूरो से रिलेटेड परेशानी उत्पन्न हो सकती है। तो स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारी परेशानी मकर लगन में होने वाली है। बेहद ध्यान दीजिए। सूर्य को जल अर्पित कीजिए और कोशिश कीजिए इस समय केवल शनि का जो बीज मंत्र है उसको प्रतिदिन कीजिए, जिससे कि समस्याएं कम रहेंगी। अब हम बात करेंगे कुंभ लगन वाले जातकों के लिए ये जो सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है कैसा परिणाम देगा। देखिए, सूर्य जो है आपके सप्तमेश होता है, तो मारक आपके लिए भी होता है, और जो मंगल है वो आपका
एक प्रकार से लगन का नैसर्गिक रूप से शत्रु है, मेहनत का मालिक है, आपके कार्य स्थान का मालिक है, दोनों अष्टम में चले गए। छोटे भाई बहनों से पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है। छोटे भाई बहनों को किसी प्रकार की परेशानी भी हो सकती है और कार्य व्यवसाय में कई बने हुए कार्य के रुकने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। विशेष रूप से कार्यस्थल पर किसी प्रकार का विवाद आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आपको बेहद सजग रहना चाहिए, बेहद ध्यान देना चाहिए, नहीं तो परेशानी बहुत ज़्यादा आपको बढ़ेगी। और साथ में स्त्रियों से दूर रहिएगा, क्योंकि भाग्य भी साथ नहीं देगा। और स्त्रियां जो इस समय शुक्र के षष्टम में रहने के कारण इस समय स्थितियां पूरे तरीके से विपरीत हो गई है कुंभ लगन वाले जातकों के लिए। इसलिए आपको कम से कम 3 अक्टूबर तक बहुत ज़्यादा वेट करना चाहिए। कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन 3 अक्टूबर से पहले आप नहीं ले सकते हैं। और इस समय शनि का बीज मंत्र कीजिए। न्यूरो से रिलेटेड अगर परेशानी है तो वो परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है। अंतिम लगन की बात करते हैं और वो जो लगन है वो मीन लगन बन रहा है। मीन लगन में सूर्य और मंगल दोनों जाकर आपके सप्तम भाव में जाकर बैठे हैं, सेपरेटिंग प्लैनेट है। और आपके लगन के लिए कहा जाए तो सूर्य षष्ठेश बन जाता है और आपके जीवन साथी के स्थान पर जाकर बैठ रहा है। और साथ में मंगल जो है हालांकि योग कारक है, आपका धनेश है, आपका नवम त्रिकोण का मालिक है, तो पार्टनरशिप में कुछ वाद विवाद के बाद काम बन जाएगा। गवर्नमेंट से रिलेटेड भी काम कुछ ना कुछ बनेगा। जीवन साथी के को किसी प्रकार के जो स्वास्थ्य संबंधित अकस्मात परेशानी हो सकती है उसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन होने की संभावना भी बन रही है या हॉस्पिटलाइजेशन तुल्य योग बन रहे हैं। बीमार पड़ जाना या हॉस्पिटलाइजेशन होने का योग यहाँ पर पूरे तरीके से चार्ट में बन रहा है। प्रेम प्रसंग में भी परेशानियां उत्पन्न होंगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस समय आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने से बचना चाहिए, क्योंकि एग्रेशन आपकी पर्सनालिटी पर आने वाला है। पूरे तरीके से आग बबूला होना, मैं ही सही हूँ बाकी सभी गलत हैं, इस तरीके के विचार आपके ऊपर आएंगे। और जीवन साथी के साथ भी वाद विवाद होना, सेपरेशन होना, इस तरीके के योग बन रहे हैं। अच्छा क्या है, केवल भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, शेयर सट्टा लॉटरी से धन लाभ की स्थिति बन सकती है। ये सब चीज़ें पॉजिटिव है, लेकिन बाकी मामलों में निगेटिविटी अभी भी बनी हुई है। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का कैसा होगा प्रभाव। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा। ओम नमः शिवाय। और एस्ट्रो तक पर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि सभी प्रकार के एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड विषय पर आपको सबसे पहले इस चैनल पर आपको सामग्री मिल जाए और आपको अलर्ट मिल जाए। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।